हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मॉडल पेपर, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पेपर जो रहने वाला है आपका 60 अंक का और टाइम आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला पेपर जो है आपका हिंदी का ही है, तो सबसे पहले आपको हिंदी की तैयारी करनी है अच्छे से, ताकि आपका जो 16 दिसंबर को पेपर है हिंदी का बहुत ही अच्छा जाए। तो देखिए, सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिए, उसके बाद पेपर शुरू करेंगे। पहला निर्देश आपका है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तीसरा निर्देश है यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है, इसका वास्तविक पेपर से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से पहले निर्देश पढ़ लेना है, इसके बाद पेपर शुरू करेंगे। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं 1 से लेकर 5 तक, जो कि हैं आपके। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है माँ बीड़ा वादनी से तात्पर्य किस देवी से है? तो माँ बीड़ा वादनी, बीड़ा वादनी कौन है? माँ सरस्वती है। ऑप्शन ए है आपका माँ दुर्गा, ऑप्शन बी है माँ लक्ष्मी, ऑप्शन सी है माँ सरस्वती, ऑप्शन डी है माँ अन्नपूर्णा। तो ऑप्शन सी जो है माँ सरस्वती आपका बिल्कुल ही राइट है। दूसरा प्रश्न आपका है नव नव केव नव बेहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है आपका यमक, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है श्लेष, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो आपका अलंकार है यमक अलंकार है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए आपको लगा देना है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो देखिए, नेक्स्ट आपका है तल्लीन में उपसर्ग है। तल्लीन में उपसर्ग है, ऑप्शन ए है आपका तत्, ऑप्शन बी है तल, ऑप्शन सी है तल, ऑप्शन डी है तलती। तो ऑप्शन जो आपका ए है तत् बिल्कुल सही है, तल्लीन में तत् उपसर्ग है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है तो देखिए, नेक्स्ट आपका है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति जो है किस कवि की है, किस कवि ने दी? ऑप्शन ए है आपका सूर, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है रेदास, ऑप्शन डी है मीराबाई। तो जो ऑप्शन आपका सी है रेदास, रेदास बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। रेदास कवि ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति दी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो गीता में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 700, ऑप्शन सी है 600, ऑप्शन डी है 800। तो आपके जो गीता में श्लोक हैं 700 याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 700। इस प्रकार से जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हुए। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान, जो कि आपके 6 से लेकर 10 तक हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, रिक्त स्थान में आपका पहला जो है वीर जननी शब्द में रिक्त स्थान समास है। वीर जननी शब्द में कौन सा समास है? देखिए, वीर जननी शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, आपको लिखना है तत्पुरुष। आप लिखेंगे तत्पुरुष समास आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश रिक्त स्थान की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो मध्य प्रदेश किसकी जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है? तो आपका है आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है, आपको लिखना है आदि मानव। नेक्स्ट है उन्नति की कुंजी तो अविचल रिक्त स्थान ही है। उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। श्रद्धा जो है आपका, श्रद्धा आपको इसमें लिखना है श्रद्धा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 9वें नंबर का प्रश्न है बरदे रिक्त स्थान बरदे। तो आपने जो कविता है वह पढ़ी होगी, बरदे बीणा वादनी बरदे। तो आपको इसमें लिखना है बीणा वादनी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका 10वें नंबर का प्रश्न, जो कि रिक्त स्थान में लास्ट है। राम विद्यालय जाओ रिक्त स्थान वाक्य है। तो राम विद्यालय जाओ यह आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक आपको इसमें भरना है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए, जो कि आपके 5 नंबर के थे। इसके बाद देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 11 से लेकर 16 तक हैं, 2-2 नंबर के। तो देखिए, देख लेते हैं पहला प्रश्न आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है, बरदे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका है काट अंध और के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर
कलश भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। इस प्रकार से ये पंक्ति आपको लिख देनी है। 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका जो 12वें नंबर का प्रश्न है, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर आपका इस प्रकार से है, विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और अहितकर दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करने या नीचे दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका जो 13वें नंबर का प्रश्न है, बरदे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। यहाँ पर कवि है, कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए आंसर आपका है, बरदे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो जाए और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। इस प्रकार से 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट देखेंगे 14वें नंबर का प्रश्न आपका, आशीर्वाद और पूर्णिमा शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो यहाँ पर आशीर्वाद और पूर्णिमा लिखा हुआ है, यह जो है गलत लिखे हुए हैं। तो इसकी शुद्ध वर्तनी करनी है, तो शुद्ध जो आप लिखेंगे इस प्रकार से लिखना है आपको आशीर्वाद। देखिए आशीर्वाद इस प्रकार से लिखना है और पूर्णिमा इस प्रकार से। इस प्रकार से आपके 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखेंगे 15वें नंबर का प्रश्न है, योग किसे कहते हैं। तो योग की परिभाषा देनी है। तो देखिए आंसर आपको लिखना है, सरल शब्दों में कहें तो योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो योग की परिभाषा आपको इस प्रकार से लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 16वें नंबर का प्रश्न जो है आपका, भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो भीमबेटका जो रायसेन में है वहाँ पर आप कौन सी प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो उत्तर आपको लिख देना है भीमबेटका का शैलाशय। इसके बाद आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देख लेते हैं पहला जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, सुख एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आश्रय लिखिए। तो इसमें आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। इसका अर्थ कि जीवन में जब एक सुखद अवसर या स्थिति समाप्त होती है तो उसके स्थान पर एक नया अवसर या स्थिति आ जाती है। यह एक तरह से कहने का तरीका है कि जीवन में बदलाव होते रहते हैं और एक दरवाजे के बंद होने का मतलब यह नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। यह वाक्य में हमें सकारात्मक रहने और नई संभावनाओं के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहा है। इस प्रकार से 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसमें संयुक्त वाक्य की परिभाषा देनी है और उदाहरण देना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आंसर आपको लिखना है संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और किसी एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता। इन उपवाक्यों को समन्वयकारी अव्ययों जैसे कि और, परंतु अथवा आदि से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। यहाँ और जो है समन्वयी अव्यय है जो दो स्वतंत्र अव्ययों को जोड़ रहा है। राम पढ़ता है, श्याम खेल रहा है। इस प्रकार से आपको उदाहरण भी दे देना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, प्रथम सफलता और अनुराग शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें आपको प्रथम, सफलता और अनुराग इन शब्दों के विलोम लिखने हैं। तो आप लिखेंगे, तो देखिए आपको लिखना है प्रथम का विलोम अंतिम, सफलता का असफलता, अनुराग का विराग। इस प्रकार से तीनों शब्दों के जो आपको विलोम है वह लिख देने हैं। इसके बाद देखेंगे बरदे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। तो 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपको लिखना है, बरदे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना क्योंकि विज्ञान, कला और वाणी की देवी हैं। कवि को रचनात्मक और अभिव्यक्ति की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है जिसे देवी सरस्वती ही प्रदान कर सकती हैं। इस प्रकार से 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा।
नेक्स्ट देखते हैं 21वें नंबर का प्रश्न आपका, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे। तो 22वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 22वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है इस प्रकार से, हर इंसान के अंदर एक असीमित शक्ति होती है। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो हम न सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं बल्कि ऊर्जा का भी आदान प्रदान करते हैं। अगर हम सकारात्मक और आत्मविश्वासी रहते हैं तो हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे व्यक्ति पर भी डाल सकते हैं। इस तरह हम न केवल उनकी नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हैं बल्कि हम उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका 22वें नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर लिखना है। इसके बाद आपके आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 23 से लेकर 26 तक हैं, 5-5 नंबर के। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश दिया गया है, पढ़ करके इन क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। तो पढ़ लेते हैं पहले गद्यांश को। विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है। निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यही सिखाता है। गुरु की आज्ञा का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। यथाशक्ति मानवता को पोषित करने का भाव भी यही मिलता है। वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। अब आपके क्वेश्चंस जो हैं, पहला है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, रेखांकित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। यह जो आपको शब्द दिए गए हैं, विद्यालय, निष्कपट, निस्वार्थ, राष्ट्र प्रेम, यथाशक्ति, पौधशाला, इन सभी के आपको संधि विच्छेद करने हैं। नेक्स्ट आपका है, पंक्तियों में आए समासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए, आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में ही मिलता है। नेक्स्ट है विद्यालय, तो विद्यालय था, विद्यालय का संधि विच्छेद करना था आपको, विद्याधनालय। निष्कपट का करेंगे नीह प्लस कपट, निस्वार्थ का करेंगे नीह प्लस स्वार्थ, और राष्ट्र प्रेम का राष्ट्र प्लस प्रेम। यथाशक्ति का करेंगे आप यथा प्लस शक्ति, राष्ट्र धर्म का करेंगे राष्ट्र प्लस धर्म, और पौधशाला का पौध धम शाला। इस प्रकार से हो जाएंगे। इसके बाद था आपका, इसमें आपको समासिक पद ढूंढने थे। तीसरा प्रश्न क्या था आपका, पंक्तियों में आए समासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। तो आंसर आपको लिखना है यथाशक्ति, कार्यशाला, राष्ट्र धर्म, यह आपके समासिक पद हो गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें आपको संदर्भ और व्याख्या करनी है इस गद्यांश की। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। जब हम सूर्य की किरणों को किसी आतसी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है। जल में प्रच्छन्न विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। एकाग्र करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। अब इसका आपको संदर्भ और व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर आपको लिखना है, पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ लक्ष्य वेद से अवतरित है। इसके लेखक श्री रामनाथ सुमन हैं। इसके बाद प्रसंग लिख देंगे, मन के अंदर व्यास इच्छा शक्ति को जब किसी एक कार्य में केंद्रित करके प्रयुक्त किया जाता है तो यह स्थिति तन्मयता की होती है। इसके बाद व्याख्या आपको लिखना है, लेखक का मत है कि मन में जो चेतना और इच्छा शक्ति व्याप्त है उसी यदि किसी कार्य में किसी एक दिशा में अथवा किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने में एकाग्र भाव से प्रस्तुत किया जाता है तो यह स्थिति तन्मयता की, तल्लीनता की अथवा एकाग्रता की कही जाती है। आतसी शीशे से गुजारी गई सूर्य की किरणें उस कागज को जला देती हैं जिस पर वे केंद्रित की गई हैं। सूर्य की किरणों का केंद्रीकरण उन्हें ऊर्जावान बना देता है, इससे वे उस कागज को जला डालती हैं। इसी तरह जल में भी छिपी शक्ति को कुछ यंत्रों रूपी साधनों में केंद्रित किया जा सकता है और बड़े बड़े कारखाने लाए जा सकते हैं। इसी ऊर्जा को एक ही स्थान पर लगा दिया जाए तो संपूर्ण संसार को हिलाया जा सकता है। इस प्रकार से 24वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें आपको अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप? तो देखिए, आंसर आपका है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय या महोदया
और यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है और यहाँ पर स्थान लिखना है। फिर लिखेंगे विषय 2 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर सभी ने निवेदन है कि मैं आपका, यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। कक्षा 8 का छात्र या छात्रा हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। चिकित्सक से परामर्श के पश्चात उन्होंने मुझे 2 दिन पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे दिनांक, यहाँ पर आपको पहले दिन की तारीख लिखना है और यहाँ पर दूसरे दिन की तारीख, यानी कि आप लिख सकते हैं 14 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इस अवकाश के दौरान मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शीघ्र स्वस्थ होने का प्रयास करूँगा। इसके बाद लिखना है आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर कक्षा, यहाँ पर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, इसके बाद यहाँ पर दिनांक। इस प्रकार से आपके 25वें नंबर के प्रश्न का अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26वें नंबर का प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य पर निबंध लिखिए। इसमें आपको निबंध लिखना है। ऑप्शन ए आपका है वृक्षों से लाभ, ऑप्शन बी है मेरा प्रिय खेल, ऑप्शन सी है मेरा विद्यालय, ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 26वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका इस प्रकार से है। पहला आपका था वृक्षों से लाभ, तो आप लिख सकते हैं वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। ये न केवल हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं बल्कि जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें भोजन, फल, लकड़ी और औषधियाँ प्रदान करते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। वृक्षों की कई जड़ें मिट्टी को बांधकर भूमि कटाव रोकती हैं। इनके बिना जीवन असंभव है, अतः हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इस प्रकार से वृक्षों से लाभ हो जाएंगे। इसके बाद आपका था मेरा प्रिय खेल, तो आप लिख सकते हैं मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह एक रोमांचक खेल है जिसे 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें के बीच खेला जाता है। इसे बल्ले और गेंद की सहायता से खेला जाता है। मुझे बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है। यह खेल ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि टीम भावना और अनुशासन को भी सिखाता है। मेरा पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली है और मैं अपनी तरह क्रिकेटर बनना चाहती हूँ और मैं उनकी तरह क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आपका कौन सा खेल, पसंदीदा खेल जो भी है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे मेरा विद्यालय, तो इसमें आप लिखेंगे मेरा विद्यालय। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिख देना है। मेरे लिए मंदिर के समान है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाया जाता है। विद्यालय का भवन विशाल है और हरा भरा है। हमारे अध्यापक विद्या के सच्चे पुजारी हैं जो हमें हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल का मैदान सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। और अपने विद्यालय के बारे में आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका था वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण में आपको लिखना है वायु प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बन गया है। वाहनों के धुएं, फैक्ट्रियों के उत्सर्जन और पेड़ों की कटाई के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें वाहनों का कम प्रयोग, वृक्षारोपण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। स्वच्छ वायु में ही हमारा जीवन सुरक्षित है। तो देखिए 8वीं के स्टूडेंट का 1 से लेकर 26 तक जो प्रश्न थे वह आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए। और अन्य विषयों के वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड हैं तो देख सकते हैं आप। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। और यदि आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया है तो आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।